नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लास्ट 10 साल के यूपी पीसीएस के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन क्वेश्चन पेपर्स को हमने पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन अलग, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अलग, पॉलिटी के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग। तो इससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि किस पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे हमारी, तो उसमें आपको सन वाइज इतिहास के क्वेश्चंस की अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगी, ज्योग्राफी की अलग अलग मिलेंगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ये आपको ज्ञात रहेगा कि कौन सा पोर्शन में भी आपको ज्यादा मेहनत करनी है, किस पोर्शन के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आपके सामने जो डिस्कस करेंगे वो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस 2014 की परीक्षा में पूछे गए थे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस पोर्शन से उस साल कुल 16 प्रश्न आए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस पोर्शन से क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो चलिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को आप आज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो ये जोड़े मिलाने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरह का क्वेश्चन है। खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन नीली क्रांति, मत्स्य पालन श्वेत क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। तो ये आपको मैच करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति और उर्वरक भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब सबसे कम होता है। तो किस ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। शीत, बसंत, शरद और ग्रीष्म ऋतु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी निम्न को सुमेलित करवा रहा है आपसे। जनजातियां दी गई हैं, कौन सी कहाँ से संबंधित है आपको बताना है। बिरहोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भूटिया तमिलनाडु, टोडा सिक्किम और सेंटिनेलीज झारखंड। इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी कि जो बिरहोर जनजाति है वो कहाँ की है, झारखंड की, भूटिया सिक्किम की, टोडा तमिलनाडु की और सेंटिनेलीज अंडमान निकोबार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। यहाँ आपको अभयारण्य दिए गए हैं तथा ये किस राज्य में कौन सा अभयारण्य है ये आपसे पूछा गया है। जैसे डोचीगाम वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान, कान्हा राष्ट्रीय पार्क केरल, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मतलब डोचीगाम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, जम्मू कश्मीर। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, राजस्थान। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। तो सबसे बिजी जो समुद्री मार्ग है वो आपको बताना है। केप ऑफ गुड होप, पनामा नहर, स्वेज नहर, उत्तरी अटलांटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, ये आपको चेक करना है। तो कथन क्या है कि भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। क्या है कथन, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कारण है कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्र तथा अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। कारण क्या है कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्र तथा अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किस किस के बीच, ये आपसे पूछा गया है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच, उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के बीच, भारत तथा पाकिस्तान के बीच,
भारत तथा चीन के बीच। तो राइट आंसर होगा सी, भारत तथा पाकिस्तान के बीच। इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कि किस तरह से क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में हमसे पूछे जा रहे हैं और धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड किस तरह से चेंज होता जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा टफ हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी आप लोगों के पास समय है, करंट अफेयर्स को आप जितना अच्छे से हो सके पढ़ें। हम भी अपने चैनल पर उसकी क्लासेस आपके लिए शुरू करेंगे जल्द ही। तब तक आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे उतना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लाभदायक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत देश है? भारत, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो जलमार्ग संख्या 1 किस किस को जोड़ता है? इलाहाबाद, हल्दिया, सदिया, धुबरी, कोल्लम, कोट्टपुरम, काकीनाडा, पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर है ए, इलाहाबाद, हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ चक्रवातों के नाम दिए गए हैं, इनको किस देश में ये किस नाम से जाने जाते हैं ये आपको मिलाना है। जैसे विली विली संयुक्त राज्य अमेरिका, हरिकेन ऑस्ट्रेलिया, टाइफून फिलीपींस, बागयो चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन और बागयो फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क के निक्षेप के लिए जाना जाता है? दोबारा सुनिए, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क के निक्षेप के लिए जाना जाता है? कनाडा, चीन, पाकिस्तान, ज़ैरे। राइट आंसर होगा ए, कनाडा। नेक्स्ट, जापान लगभग आत्मनिर्भर है किस क्षेत्र में? बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा या खनिज तेल। तो राइट आंसर होगा सी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में नदियां मुख्यतः किस प्रकार का अपवाह तंत्र रखती हैं? दोबारा सुनिए, दक्षिण भारत में नदियां मुख्यतः किस प्रकार का अपवाह तंत्र रखती हैं? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा या जालीदार। तो राइट आंसर है सी, वृक्षनुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? इसमें पूछ रहा है यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं? डाउन्स, वेल्ड्स, स्टेपीज या प्रेयरीज। तो राइट आंसर होगा सी, स्टेपीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चार ऑप्शन, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या गुइनडी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। यह बेसिकली बाघ और हाथी का यहाँ पर रखते हैं ज़्यादातर। तो ये 16 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए जो कि ज्योग्राफी पोर्शन से रिलेटेड है। इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखिए, छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। थोड़ा सा आप टाइम निकालेंगे, डेली भी अगर 2-3 बार देखेंगे तो हो सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एग्ज़ाम में और काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आपको आइडिया भी लगेगा। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।